नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेटवर्क स्पीड, मतलब बैंडविड्थ, लेटेंसी और थ्रूपुट के पीछे की पूरी कहानी। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है कि यार इतना हाई स्पीड वाला प्लान लिया है, फिर भी इंटरनेट स्लो क्यों है, मूवी बफर क्यों हो रही है, गेम में लैग क्यों आ रहा है। आज ना इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है अपना आज का रोड मैप। पहले इंटरनेट स्पीड की पजल को समझेंगे, फिर 3 बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स बैंडविड्थ, लेटेंसी और थ्रूपुट को देखेंगे। फिर इन सब को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, और आखिर में ये सब जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलो सबसे पहले बैंडविड्थ को पकड़ते हैं। ये वो शब्द है जो हम इंटरनेट प्लान लेते समय सबसे ज़्यादा सुनते हैं, 100 Mbps, 200 Mbps। पर इसका असली मतलब क्या है? देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में बैंडविड्थ किसी भी नेटवर्क की डेटा भेजने की मैक्सिमम कैपेसिटी है, एक थियोरेटिकल लिमिट, मतलब इससे ज़्यादा डेटा एक बार में नहीं जा सकता। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, एक्चुअल स्पीड नहीं जो हमें मिलती है। अब इसको समझने का सबसे आसान तरीका है पानी के पाइप का एग्जाम्पल। सोचो, बैंडविड्थ एक पाइप की चौड़ाई है। जितना चौड़ा पाइप उतना ज़्यादा पानी एक साथ उसमें से बह सकता है। सिंपल है ना? पॉज। अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, लेटेंसी। देखो, सिर्फ पाइप का चौड़ा होना ही तो सब कुछ नहीं है। पानी को पाइप के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में कुछ टाइम भी तो लगता है ना। लेटेंसी का सीधा सादा मतलब है डिले या देरी। ये वो टाइम है जो एक छोटे से डेटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने में लगता है। इसका डेटा की क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ टाइम की बात है। चलो अपने पाइप वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। तो लेटेंसी क्या है? लेटेंसी वो टाइम है जो पानी की पहली बूंद को पाइप के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगता है। अब चाहे पाइप जितना भी चौड़ा क्यों ना हो, पहली बूंद को तो टाइम लगेगा ही। तो ये देरी होती क्यों है? भाई, इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो है फिजिकल डिस्टेंस। सर्वर जितना दूर होगा, डेटा को जाने में उतना ही टाइम लगेगा, मतलब लेटेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। फिर आता है नेटवर्क कंजेशन, जो बिल्कुल रोड पर ट्रैफिक जैम जैसा है। आपके हार्डवेयर की परफॉर्मेंस, जैसे राउटर या स्विच, और डेटा को मंजिल तक पहुंचने में कितने हॉप्स या स्टॉप्स लेने पड़ रहे हैं, ये सब लेटेंसी को बढ़ाते हैं। पॉज। तो हमने पाइप की चौड़ाई यानी बैंडविड्थ देख ली और पानी के पहुंचने का टाइम यानी लेटेंसी भी समझ ली। पर असली सवाल तो ये है कि पाइप से असल में पानी निकल कितना रहा है, और बस यही है थ्रूपुट। थ्रूपुट ही हमारी असली स्पीड है, एक्चुअल स्पीड। ये वो डेटा है जो एक फिक्स्ड टाइम में सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है। ये कोई थियोरी नहीं है, ये रियल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट है। तो अपने एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। थ्रूपुट वो पानी की असली मात्रा है जो पाइप के दूसरे सिरे से हर सेकंड बाहर आ रही है। हो सकता है पाइप बहुत चौड़ा हो, मतलब बैंडविड्थ बहुत ज्यादा हो, पर अगर प्रेशर कम है या पाइप में कहीं लीकेज है तो पानी तो कम ही निकलेगा ना। ये देखो, ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बैंडविड्थ एक 6 लेन हाईवे की कैपेसिटी जैसी है कि हाँ, इस पर इतनी गाड़ियां चल सकती हैं, जबकि थ्रूपुट ये बताता है कि उस हाईवे से असल में 1 घंटे में कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, ट्रैफिक जैम और बाकी दिक्कतों के बाद। पॉज। ठीक है, तो अब तक हमने 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। चलो अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये तीनों मिलकर हमारे इंटरनेट एक्सपीरियंस को कैसे बनाते हैं। ये स्लाइड एक परफेक्ट समरी है। बैंडविड्थ है पाइप की चौड़ाई, लेटेंसी है पहली बूंद का ट्रैवल टाइम, और थ्रूपुट है असल में कितना पानी हर सेकंड बाहर आ रहा है। एकदम क्लियर। चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई 4K मूवी स्ट्रीम कर रहा है। अब देखो, मूवी स्ट्रीमिंग के लिए क्या चाहिए? एक लगातार और भारी डेटा का फ्लो चाहिए, है ना? इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी है हाई थ्रूपुट, ताकि वीडियो बिना बफरिंग के चलता रहे। थोड़ी सी इनिशियल डिले, मतलब लेटेंसी, से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा पहले से बफर हो जाता है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग। अब सोचकर बताओ, यहाँ क्या ज़रूरी होगा?
और यहाँ गेम बिल्कुल पलट जाता है। गेमिंग में हर मिलीसेकंड मैटर करता है। बटन दबाने और स्क्रीन पर एक्शन दिखने के बीच कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ सबसे ज़रूरी है लो लेटेंसी। यहाँ छोटे छोटे डेटा पैकेट्स का तेज़ी से आना जाना ज़रूरी होता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। गेमिंग के लिए लेटेंसी और स्ट्रीमिंग के लिए थ्रूपुट, ये समझना सही इंटरनेट एक्सपीरियंस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में इन सब टेक्निकल बातों को जानने का फ़ायदा क्या है? इसका हमारी रोज़ की ज़िंदगी और इंटरनेट यूजेज से सीधा सीधा कनेक्शन है। अब ये समझना आसान हो जाता है कि गेमर्स के लिए लो लेटेंसी वाला प्लान बेहतर क्यों है और जिस घर में 4K स्ट्रीमिंग ज़्यादा होती है वहाँ हाई बैंडविड्थ वाला प्लान क्यों ज़रूरी है। अब सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब भी साफ हो जाता है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इंटरनेट स्पीड असल में 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। बैंडविड्थ जो कि थियोरेटिकल कैपेसिटी है, लेटेंसी जो कि डिले है और थ्रूपुट जो हमारी एक्चुअल स्पीड है। हमने ये भी देखा कि गेमिंग के लिए लो लेटेंसी किंग है तो स्ट्रीमिंग के लिए हाई थ्रूपुट। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है इस नॉलेज को यूज करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में हम एक और मजेदार टॉपिक देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।